कोई राजपूत की बेटी आदिवासी का बेटा से शादी करेगा, या ब्राह्मण की बेटी कोई दलित का बेटा से शादी करेगी? समानता अभी नहीं आई है। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक बच्चे को पेशाब किया जा रहा है, कहाँ समानता है? UCC आया नहीं, पेशाब करके उसको दिग्भ्रमित किया जा, मतलब शर्मसार किया जा रहा है। इसलिए और ये भाजपा RJD का घोषित एजेंडा है, उसको देश के अंदर थोपने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये देश के अंदर में कुछ खास वर्ग बहुत संख्यक जनता को डोमिनेट करेंगे और इससे सबसे ज्यादा आदिवासी मारे जाएंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद। UCC कानून वापस लो, UCC कानून वापस लो। क्या हम अगर कहेंगे कि हम मुंडा हैं तो पूरा देश में मुंडारी भाषा चलेगा तो क्या हो सकता है? अगर देश में कुड़ुक उरांव लोग हैं तो ये हो सकता है क्या? अगर समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश की तो यहाँ पर मणिपुर वाली घटना हिंदू है, ये कहती है कि जनगणना से हमारी पहचान बतौर जो हमारे आंकड़े बनाती वो उसको वोट को हटा दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर देश के अन्य राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी विरोध के स्वर ऊंचे हो गए। तो यहाँ की आदिवासी समाज है, आदिवासी संगठन है, उनको कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा है। UCC के आ जाने से आदिवासियों की जो रूढ़िवादी परंपरा है और भी जितने भी नियम कानून है कहीं ना कहीं पे आघात पहुंचेगा और आदिवासियों की पहचान पर चोट आएगी। फिलहाल इसी मुद्दे पर राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल पर आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में बहुत सारे आदिवासी संगठनों के लोग आए हैं और इन मुद्दों पर सरकार के सामने विरोध दर्ज कर रहे हैं। विरोध की क्या बिंदु है, किन किन बिंदुओं पर विरोध हो रहा है, हम परिवार से सबसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि UCC का विरोध आदिवासी समाज क्यों कर रहा है। आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष साहिब मुंडा जी हमारे साथ हैं। दादा, लगातार विरोध अन्य राज्यों में तो हो ही रहा है, अब झारखंड में भी शुरू हो गया, खासकर आदिवासी समाज में क्यों डर लग रहा है UCC से? जो भारत सरकार में चल रही है बीजेपी की सरकार, वो UCC कानून ला रहा है जिससे हम लोग का 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और समता जजमेंट, ट्राइबल सप्लान, पेशा कानून और संविधान के अनुच्छेद 244A उसके साथ साथ राज्य में जो हमारा चल रहा है CNT एक्ट, SPT एक्ट, उसके अंतर्गत भूमिहरी जमीन, दरपेशगी जमीन, डालीकतारी जमीन, फुटकटी जमीन, ये सब समाप्त हो जाएगा। और तो और हमारी शादी विवाह जो परंपरा, हमारा जो बहन पुरुष के साथ हो जाता है, हमारा तलाक की व्यवस्था अलग है, ये सभी कानून वो एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आज महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग बैठे हैं और ये बात यहीं तक नहीं रहेगी। यदि वो नियम कानून लाते हैं तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी लाती है तो उसको पूरा चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जनता के बीच जाएंगे और बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इसको वोट नहीं देने का काम करें, ये हम कहेंगे जनता के बीच जाकर के। मतलब आप क्या इसको बीजेपी की चाल समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ये वोट पोलराइजेशन की चाल है। मणिपुर में देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं और मामले पर हो रहा है। अब UCC ला करके हमारी पूरा जो ढांचा है, धार्मिक सांस्कृतिक ढांचा को पूरी तरह से समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर विद्रोह करने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार यह भी कह रही है कि एक देश एक कानून आएगा तो सब में समानता आएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जो बीजेपी की सरकार के लोग और उसके लोग कि क्या कोई राजपूत की बेटी आदिवासी का बेटा से शादी करेगा, या ब्राह्मण की बेटी कोई दलित का बेटा से शादी करेगी? समानता
समानता अभी नहीं आई है। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक बच्चे को पेशाब किया जा रहा है, कहाँ समानता है? यूसीसी आया नहीं, पेशाब करके उसको दिग्भ्रमित किया जाए, मतलब शर्मसार किया जा रहा है। इसीलिए देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और आदिवासियों को 781 जनजाति में 15 करोड़ है हम लोग, और अलग अन्य प्रदेशों में हम आदिवासी धार्मिक काम करते हैं और हमारा अलग अलग परंपराएं हैं। तो इस तरह का कुराघात करेगा तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये विरोध का स्वर कहाँ तक जाएगा दादा? विरोध का स्वर आज हम लोग सांकेतिक में कर रहे हैं और आने वाला समय पूरा बात हो रही है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करेंगे और अपने जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो पढ़ा समिति हो, चाहे वो डोकलो शोहर हो, चाहे मानकी मुंडा शोक हो, जितने भी हमारा धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, सभी से बात करके कहेंगे कि आपको समाज पर शरण चल रहा है। इसीलिए विरोध इसका गांव कस्बों से लेकर के सड़क से सदन तक इसका विरोध करने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हमारे साथ हैं। दादा, क्यों विरोध है यूसीसी का? एक देश एक कानून की बात कर रहा है केंद्र सरकार, क्या दिक्कत है? हमारा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आदिवासियों के अधिकारों को नेस्तनाबूद करने, समाप्त करने का योजना है। और सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय संविधान ने आदिवासियों को जो विशेषाधिकार दिए हैं उसको खत्म करने का है, और ये आदिवासियों के अधिकारों को समाप्त ही नहीं करेगा। आदिवासियों के इलाके के जो राइट्स है उसको खत्म कर देगा, और ये संविधान के खिलाफ है। जैसा आप जानते हो कि आदिवासियों का कानून क्या है, इसे क्या क्या प्रभावित होंगे। संविधान में अनुच्छेद 244 प्रभावित हो जाएंगे, पेशा कानून प्रभावित हो जाएगा, जमीन कानून प्रभावित हो जाएगा, हमारा एट्रोसिटी एक्ट प्रभावित हो जाएगा। तो सब सामान्य हो जाएंगे, सब सामान्य हो जाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं और इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। अगर शादी, तलाक, संपत्ति और बच्चा गोद लेना, ये सब में कानून एक समान हो जाता है तो क्या दिक्कत है? सरकार को अगर चिंता है, जिस देश में विविधता भरे इस देश में जब राजनीतिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, सांस्कृतिक असमानता है, सामाजिक असमानता इतनी गहराई है आपस में, तो इसको पाटे बगैर, इसको खत्म किए बगैर कोई समान नागरिक संहिता की बात करता है, वो आदिवासियों को नहीं, दलितों, पिछड़ों, सब गरीबों के साथ भी धोखा है। सरकार अगर ईमानदार है तो समान बनाने वाली नागरिक संहिता लाए, हम स्वागत करेंगे। तो किसके लिए ये कानून बनाने की बात कर रहा है, किसके लिए लाभ होगा? जो समाज में अवैध तबके हैं, सवर्ण, सामंती, ब्राह्मणवादी ताकतें, जो पूंजीपति ताकतें, जो व्यापारिक बिजनेसमैन ग्रुप है, इसको फायदा देने के लिए ये सरकार आमदा है। और ये भाजपा आरजेडी का घोषित एजेंडा है, उसको देश के अंदर थोपने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये देश के अंदर में कुछ खास वर्ग बहुसंख्यक जनता को डोमिनेट करेंगे और इससे सबसे ज्यादा आदिवासी मारे जाएंगे। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? फिलहाल हम पहले राज्य के स्तर पर तमाम लोगों को गोलबंद करेंगे, आदिवासी समुदाय को देश के अंदर गोलबंद करेंगे, और आगे दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और कमजोर वर्ग को इस बारे में समझाएंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं का नेतृत्व करते हुए कुंदन मुंडा जी अंदर आई है और यूसीसी पर अपनी बात रख रही। फिलहाल इनसे भी जानना चाहेंगे क्यों विरोध हो रहा है। मैडम, क्या दिक्कत है? एक देश एक कानून होगा तो क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहली बात तो बताना चाहूंगी कि एक देश जरूर है, लेकिन यहाँ एक देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, कई जनजातियाँ रहती है यहाँ। तो फिर एक देश में एक कानून कैसे हो सकता है? अगर एक देश में एक कानून की बात अगर होती तो ये 1950 में जब संविधान बनाया जा रहा था उसी वक्त ये हो जाता, लेकिन उस समय नहीं होकर अभी क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर सभी धर्मों को उनके रीति रिवाज परंपरा के तहत अलग अलग उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनके शादी ब्याह या परंपरागत व्यवस्था के तहत उनको अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो फिर आज एक देश एक कानून की बात क्यों की जा रही है? आज एक देश एक कानून बनाकर कल आप कहेंगे कि एक धर्म एक देश में एक ही धर्म होना चाहिए, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आप पहले से ही यहाँ पर जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है
तब से यहाँ पर ये बात की जा रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। तो आपको लग रहा है कि हिंदुत्व की और ये एजेंडा है? बिल्कुल, ये हिंदुत्व की एजेंडा है। अगर सभी का अलग अलग कानून है, आप कह रहे हैं कि शादी ब्याह तलाक गोद लेने की परंपरा या संपत्ति बंटवारे की परंपरा पर ही कानून बनेगा, तो फिर सबका तो अलग अलग कानून है। तो फिर आप उसको एक में, आप यहाँ पर हिंदू लोग भी है, यहाँ मुस्लिम लोग भी है, क्रिश्चियन लोग भी है, आदिवासियों का अलग अलग रूढ़िवादी परंपरा के तहत कानून बना हुआ है, जिसे हम लोग कस्टमरी लोग कहते हैं। तो फिर आप किस लोग के तहत आप पूरा देश में एक कानून बनाइएगा? ये भी तो आप तय कीजिए ना, तभी हम लोग मानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हम आदिवासी कोई भी हमारा जो रीति रिवाज परंपरा है जो पूर्वजों से चला आ रहा है, हम लोग सामाजिक स्तर पे उसका निर्णय लेते हैं। हमारा कहीं लिखित कानून या लिखित संविधान नहीं है, तो फिर हमें उस संविधान से क्यों जोड़ा जा रहा है? यानी आप सीधा सीधे कहिए कि भाजपा की सरकार जो है वो जो 1950 जो देश आजाद होने के बाद 1950 में जो संविधान बनाया गया है, पूरा संविधान को वो खत्म करना चाह रहे हैं। ये सीधा सीधी बात है कि पूरा संविधान, ये संविधान में एक कहीं पे है, ये धारा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, पर अभी तक फिलहाल बातचीत नहीं हो पाई है। वो मानते हैं कि संविधान में ये एक धारा में ये बात है कि एक देश में एक कानून, यानी समान नागरिक संहिता का वहाँ पर है प्रावधान, मगर वो किस पर लागू होना चाहिए? शिक्षा पर, रोजगार पर, लोगों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर, उनको कैसे विकास किया जाए, उस पर आप लागू कीजिए ना। उसके लिए समान नागरिक संहिता है। आप तो समान नागरिक संहिता की जो परिभाषा ही बदल दे रहे हैं। क्या हम अगर कहेंगे कि हम मुंडा हैं तो पूरा देश में मुंडारी भाषा चलेगा, तो क्या हो सकता है? अगर देश में कुड़ुक उरांव लोग हैं तो ये हो सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ, अगर समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश की तो यहाँ पर मणिपुर वाली घटना, मणिपुर में जिस तरह से भाजपा सांसद विधायकों को घर घुस कर मारा जा रहा है, उनका घर जलाया जा रहा है, उसी तरह पूरा देश में होगा अगर भाजपा सरकार इसे वापस नहीं। फिलहाल आप लोगों से राय मांगा गया है, राय में क्या जवाब दे रहे हैं आप? हम लोग इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये कानून कभी लागू ना हो, क्योंकि इससे पहले भी किया गया था, कोशिश किया गया था लाने का, लेकिन समय वो ठंडा बस्ता में चला गया था, क्योंकि आधा से अधिक लोगों ने इस पर विरोध जताया और आज भी विरोध है, क्योंकि आदिवासी भी चुप नहीं रहेंगे, मुस्लिम भी चुप नहीं रहेंगे, जो यहाँ के ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो भी चुप नहीं रहेंगे, और हिंदू तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं समान नागरिक समान नागरिक, क्योंकि उनको पता है कि यह पूरा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का तैयारी चल रहा है, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। लेकिन हिंदुओं में भी जो दलित समुदाय है, अगर समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है तो मंदिरों में क्या उन्हें ब्राह्मणों का दर्जा मिलेगा? क्या वो मंदिरों में घुस कर पूजा करा पाएंगे? जब एक आदिवासी राजवासी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है तो हम कैसे जानेंगे कि हम लोगों को वहाँ समानता का अधिकार मिलेगा? एक दलित परिवार का चमार है, फांसी है, यहाँ तो लोरा जनजाति से यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो चमार है, फांसी है, क्या उनको मंदिर में पुजारी का दर्जा मिलेगा? देख के दिखाइए, उसके बाद इस कानून को लाने की बात। गीताश्री उरांव भी पहली लाइन में बैठ के यूसीसी का विरोध कर रही हैं राजभवन के बाहर। मैडम क्या कहेंगे, आ जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है इस चीज से? एक देश एक कानून होगा। विविधतापूर्ण ये देश है हमारा, कोई एक धर्म जाति समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से आदिवासी समुदाय के तो 730 जो है समुदाय जो है अधिसूचित है, जिनके सबकी अपनी अपनी जीवन पद्धति है, अपने अपने परंपरागत कानून है, अपने विधि विधान है, अपना जीवन दर्शन, तो उसको कैसे आप एक में समाज कर सकते हैं? आदिवासी समाज में 2 तरह के 3 तरह के प्रधान चलते हैं, पुरुष प्रधान भी है,
तो महिला प्रधान, और कहीं कहीं पे दोनों का भी मतलब मिला जुला है। तो सबका अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से तो उसको अचानक से सरकार की एक बात से कि सामान्य सबके ऊपर कर देंगे। दूसरे धर्म समुदाय के लोगों की परेशानी है, सबके अपने पर्सनल लॉज है, तो हमारे भी है कस्टमरी लॉज से हम लोग गाइड होते हैं, तो हमारे भी अपने जो है इसके साथ छेड़छाड़ करने की जो बात हो रही है उसको बर्दाश्त करते हैं। 1994 में नागपुर में RSS का अधिवेशन हुआ, जिसपे एजेंडा बना था आदिवासियत को खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ में उस खाका को अमली जामा पहनाने का काम किया। ईसाइयों के चर्च पे हमला शुरू हो गया, मॉब लिंचिंग शुरू हो गई, आदिवासियों का गला नहीं काट सकते तो जड़ से काटने का काम शुरू किया। आदिवासी हिंदू है, सनातनी एक है, तो उसको अलग से कॉलम कोड किया। ये कहती है कि जनगणना से हमारी पहचान बतौर जो हमारे आंकड़े बनाती वो उसको कोड को हटा दिया। आप प्रपत्र उठा के देखिए, ये कोड है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के। 7वां कोड जो आदिवासी धर्म और अन्य मान्यता जो आजादी के बाद चला आ रहा था, जो अंग्रेजों ने भी हमें अलग कॉलम कोड में रखा था, उसको हटा दिया गया। 2021 का प्रपत्र मेरे हाथ में है, उसमें भी यही सब बातें जो हमारा कोड हटाया तो हमारी पहचान तो मिटा दी। अगला जो हमारी जो अपनी विरासत जो हमारा इतिहास है, अब इसके साथ भी ये लोग छेड़छाड़ करके इसको खत्म करना हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने भी इस बात को समझ लिया था, इसलिए लेकिन शायद बीजेपी सरकार नहीं समझ पा रहे। बीजेपी समझ के भी नहीं समझना चाहती, वो जबरदस्ती इस बात को, क्योंकि अनुच्छेद 44 में जो ये बातें आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये अनिवार्य नहीं है, और इसीलिए इतने वर्षों में, इतने 75 वर्षों में इतनी सरकार आई गई, उन्होंने कभी भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जरूरी नहीं समझा। सबको इस बात की समझ थी कि विविधताओं भरा देश अन्य धर्म मतलब कि कई धर्म जाति समुदाय के लोग, इसी बात को और किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाने के बदौर इस पे हाथ मगर संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का जो इन पे जो सवाल है ये उसके तहत ये सारा और सब ये सारा हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर जाने वाला ये एंगल देख रहे हैं आप, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं की तरफ एंगल देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा आदिवासी जो है उसको मिटा के, क्योंकि जब हमारा धर्म कॉलम कोड हटाया गया तो यहाँ जबरन धर्मांतरण की बात, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, जबरन सरकारी तौर पे हमारा धर्मांतरण होगा, तब आदिवासी कहाँ बचेगा? वो तो डिलिस्ट हो जाएगा, 730 तो डिलिस्ट हो जाएंगे। हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है 5वीं 6वीं अनुसूचित भी विलोपित कर दी जाएगी, हमारे कस्टमरी लॉ को जो मान्यता दी गई है वो भी तो खत्म कर दी जाएगी। तो इसको और भी मजबूती से एक कानून और एक कानून के सिविल संहिता के उसके अंतर्गत लाके इसको जो है एक आई वॉश की तरह से भी इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल तो अभी राय मांगा जा रहा है, सरकार ने अभी राय मांगी है कि यहाँ से झारखंड वासियों की तरफ से क्या जाएगा, यहाँ की जो आदिवासी समाज है उसकी तरफ से क्या राय जा रहा है? 2016 में 21वां इन्होंने आयोग गठन किया था, विधि आयोग गठन किया था, जिसको 18 में इन्होंने 47,000 पिटिशन के बाद बंद कर दिया। अभी ये जब ठीक है आपने 22वां किया, आप इनवाइट करें, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तो उस बीच में ये भाजपा के नेता इस तरह से क्यों बयानबाजी कर रहे हैं कि ये जरूरी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, ये अनिवार्य है। राजनाथ सिंह ने भी ये बातें कही है, और उसके बाद और प्रधानमंत्री भी इस तरह की बात मध्य प्रदेश में वहाँ पर मन से बोल रहे हैं कि एक घर में एक कानून चलेगा, 2 कानून तो नहीं चल सकते। तो एक तरफ आप राय भी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप पे हाँ बिल्कुल आप उसको जरूरी भी बता रहे हैं, तो ये मतलब ये तो स्पष्ट रूप से कि ये आई वॉश की तरह ही यूज कर रहे हैं, इनकी मंशा है इसको किसी भी तरह से लागू करना, मगर ये करते हैं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता
नगार रहे। कर्नाटक का चुनाव लगता है इनके दिमाग से, स्मृति से धूमिल हो गया है। अगर इस तरह का हुआ तो देश भर के आदिवासी जो हैं वो इसके विरोध में खड़े जाए। भले अभी एक दिन पहले ही ये बातें आई है जो इनके संसदीय कमेटी की तरफ से कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाए, सुशील मोदी ने कहा। और जो है उसमें मगर पूर्वोत्तर राज्यों को के बारे में कहा, क्योंकि मणिपुर में क्या चल रहा है ये इनके लिए बहुत बड़ा जो है उदाहरण है। तो फिर ये ना समझे कि देश के बाकी आदिवासियों का भी अपना इतिहास रहा है, आज वो खड़े हो जाएंगे तो उस तरह की पुनरावृत्ति भी हो सकती है।